सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। सुखनाशोपदेश का अध्ययन हम कर रहे हैं। अभी तक 3-4 वीडियोस के अंतर्गत हमने सुखनाश के उपदेश के विषय में पढ़ा है। उसमें जो मुख्य विषय है उनमें गुरु उपदेश का महत्व, गुरु उपदेश की आवश्यकता, लक्ष्मी का स्वरूप, कहाँ से लक्ष्मी उत्पन्न हुई है और उसके पश्चात राजलक्ष्मी आ जाने पर राजाओं में क्या दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इन सभी विषयों का हमने अध्ययन किया है। राजाओं के दोषों के विषय में ही शुकनाश आगे अब वर्णन करते हुए कहते हैं। पहले ये राजाओं के विषय में कुछ दोष पूर्व में बता चुके हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि जब राजलक्ष्मी का मद किसी राजा को उन्मत्त कर देता है तो कैसे वो अवगुणों को भी गुण समझ लेता है। उसके चारों तरफ बहुत सारे धूर्त व्यक्ति विद्यमान होते हैं जो उसको अवगुणों को भी गुण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसकी झूठी प्रशंसा करते हैं। इस कारण जो राजा लोग हैं वो अपने आप को देवता ही समझ लेते हैं और कैसे फिर वो उपहास का पात्र बनते हैं, तो वो सारा वर्णन शुकनाश अब आगे करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में भी आपको शुकनाशोपदेश से संबंधित वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं शुकनाश राजाओं के विषय में। अपरे तू, अपरे कौन? दूसरे राजा लोग। कुछ राजाओं के विषय में ये बता चुके हैं कि किस प्रकार वो दोषों से ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरे राजाओं के विषय में बता रहे हैं कि अपरे दूसरे राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास ग्रधई। ये यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के विषय में बता रहे हैं, ऐसे धूर्त चालाक चतुर व्यक्तियों के विषय में विशेषण देते हैं जो कि राजा के दरबार में रहते हैं। कैसे वो व्यक्ति हैं? स्वार्थ निष्पादन परई, जो केवल अपने ही प्रयोजन को पूरा करने के चक्कर में हमेशा रहते हैं। धन पिशित ग्रास ग्रधई, और धन संपत्ति रूपी मांस को खाने के लिए ग्रधई गिद्ध के समान जो होते हैं। आस्थान नलिनी बकई, और जो राजसभा रूपी नलिनी कमल के वन में बगुले के समान रहते हैं। बकई बगुले के समान बने हुए रहते हैं। ऐसे धूर्त द्यूतम विनोद इति, राजाओं को क्या कहते हैं ये देखिए। राजाओं के राज दरबार में जो धूर्त व्यक्ति हैं उनके 3 विशेषण ये बताते हैं। कैसे होते हैं वो धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। पहले तो वो अपने प्रयोजन को पूरा करने के चक्कर में रहते हैं, अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, स्वार्थ निष्पादन परई। दूसरे धन पिशित ग्रास गृधई, संपत्ति रूपी मांस को खाने में गिद्ध के समान होते हैं। जैसे गिद्ध हमेशा मांस खाने के चक्कर में रहता है, उसी प्रकार वो धूर्त लोग संपत्ति रूपी मांस को खाने में गिद्ध के समान होते हैं। और तीसरे आस्थान नलिनी बकई, राजसभा रूपी जो कमल वन है उसमें बगुले के समान बने हुए। राजाओं को इस प्रकार समझाते हैं, राजाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्यूतम विनोद इति, कि जुआ खेलना, द्यूत खेलना, विनोद इति, ये केवल मात्र एक मनोरंजन है। वो राजाओं को ऐसा झूठा अपने स्वार्थ के लिए गलत बातें समझाते हैं और राजा को कहते हैं द्यूतम विनोद इति, जुआ खेलना मनोरंजन है। परदारा अभिगमनम वैदग्ध्यम इति, परदारा अभिगमनम, दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करना वैदग्ध्य है, चतुरता है। मृग्याम श्रम इति, शिकार करना या मृग्या जो है उसको कसरत कहते हैं कि ये तो श्रम है, कसरत है, परिश्रम है। पानम विलास इति, पान अर्थात मदिरा पान जो है उसको विलासिता है, इस प्रकार राजाओं को समझाते हैं। प्रमत्ताम शौर्यम इति, प्रमत्ता को, मतवालेपन को शौर्य बताते हैं, वीरता है, इस प्रकार कहते हैं। स्वदार परित्यागम अव्यसनिता इति, अपनी स्त्री का परित्याग कर देना, अपनी स्त्री को छोड़ देना अव्यसनिता है, वैराग्य है, इस प्रकार की बात राजा को समझाते हैं। गुरु वचना अवधीर्णम अपर प्रणेयत्वम इति, गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन करना अपर प्रणेयत्व है, अर्थात
किसी दूसरे पर न निर्भर रहना है, स्वतंत्रता है। वो ये समझाते हैं कि गुरु के वचनों को न मानना सही है, क्योंकि अगर तुम गुरु के वचनों को नहीं मानते इसका मतलब तुम स्वतंत्र हो। तो वो गुरु के वचनों की उल्लंघन को स्वतंत्रता के रूप में बताते हैं। अजित भृत्यताम सुखोपसेव्यतव्यम इति। और अजित भृत्यताम, जो वास्तविक अपराध करने वाले नौकर हैं उनको, नौकरों को छूट देते रहना, सेव्यतव्यम, सुखपूर्वक सेवा करने देना है, इस प्रकार समझाते हैं। अर्थात अगर किसी नौकर ने जानबूझकर कोई अपराध भी कर दिया है तो उसको छूट दे ऐसा कहते हैं कि इसको छूट दे दो। अगर आप इस तरह से छूट दे रहे हो इसका मतलब आप सुखपूर्वक उनको सेवा करने दे रहे हो। इस प्रकार से वो राजा को समझाते हैं। नृत्य गीत वाद्य वैश्याभिसक्तिम रसिकता इति। नृत्य गीत वाद्य बाजे बजाना और वैश्याओं में अनुरक्तता, इनको रसिकता है, सहृदयता है, ऐसा समझाते हैं राजा को। महापराध अनाकरणन, बड़े बड़े अपराधों पर ध्यान नहीं देना, उनको सुनना नहीं, ये महानुभावता है, ये हृदय की उदारता है। परिभव सहत्वम क्षमेति, अपने परिभव का, अपने अपमान को सह लेना शक्तिमता है या क्षमा है, क्षमा करने का भाव है। स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति, स्वच्छंदता प्रभुता है। देव अवमाननम महासत्वम इति, देवों का अपमान करना महासत्व है, शक्तिमता है, बहुत महान शक्तिशाली होने का कार्य है। वंदीजन ख्यातिम यशः इति, और वंदीजन का तात्पर्य जो चारण इत्यादि होते हैं, जो राजाओं की स्तुति करते हैं, तो उन चारणों के द्वारा की गई जो स्तुति है वो राजाओं की प्रशस्त कीर्ति है, ऐसा राजाओं को वो धूर्त लोग कहते हैं। तरलताम उत्साह इति, तरलता को उत्साह कहते हैं। अर्थात तरलता का क्या तात्पर्य है? चित्त की चंचलता, चित्त की चपलता है, उसको उमंग का नाम, उत्साह का नाम दे देते हैं। अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम, कि वो अपक्षपातित्व है, पक्षहीनता है, पक्षपात रहितता है, ऐसा कहते हैं। दोषान अपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भि अंतः स्वयं अपि विहस्तद्भि प्रतारण कुशलई धूर्तई अमानुषो उचिताभि स्तुतिभि। क्या और क्या होते हैं वो धूर्त, और क्या करते हैं? दोषान अपि, दोषों को भी गुणों के रूप में दिखाकर, अंतः मन ही मन, स्वयं अपि विहसत भी, स्वयं भी उन पर हंसते हैं, राजा लोगों पर हंसते हैं, उनके दोषों को गुणों के रूप में दिखाते हैं और फिर स्वयं मन ही मन उन पर हंसते हैं। प्रतारण कुशलई, धोखा देने में जो होशियार हैं, कुशल हैं। धूर्तई, उन धूर्त चालबाजों के द्वारा। अमानुषोचिता भी, स्तुति भी, मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है, अर्थात देवताओं के समान स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए। वित्त मद मत्त चित्ता, अब ये राजाओं की विशेषता बता रहे हैं कि जो धूर्त हैं, ठगने में कुशल हैं, जो केवल धन को खाना चाहते हैं, धन लूटना चाहते हैं राजा से, वो उनके जो दोष हैं उनको गुणों के रूप में प्रकट करते हैं। कि अगर कोई राजा मान लीजिए किसी विषय में विशेषज्ञ नहीं है तो वो उसको पक्षपातहीनता के रूप में सिद्ध कर देते हैं। अगर कोई राजा का मन चंचल है तो वो उसको उत्साह के रूप में बता देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो आपका उत्साह है। तो इस प्रकार राजाओं के विभिन्न दोषों को गुणों के रूप में वो धूर्त प्रदर्शित करते हैं और फिर मन ही मन स्वयं उन पर हंसते भी हैं। तो इस प्रकार राजा, इस प्रकार के धूर्तों के द्वारा समझाए जाने पर, धूर्तई, इन धूर्तों के द्वारा समझाए जाने पर ये राजा लोग कैसे हो जाते हैं? प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए। वित्त मद मत्त चिता, वित्त के मद से, धन के मद से जिनका मन चित्त मतवाला हो गया है, अर्थात ऐसे राजा लोग उन धूर्तों के द्वारा समझाए जाने से धन के अहंकार से मदमत्त चित्त हो जाते हैं, उन्मत्त चित्त वाले हो जाते हैं। और निश्चेतनतया तथैव इति, और अज्ञानता के कारण तथैव इति, ऐसा ही है, अर्थात वो जो दोषों को गुण के रूप में बता रहे हैं उसको अज्ञानता के कारण उन सभी को सच मान लेते हैं और
अलीकाभिमान मर्त्य धर्माणो अपि, अली का अभिमान, अपने आप पर झूठा अभिमान आरोपित कर लेते हैं, मिथ्याभिमान का आरोप राजा लोग अपने आप पर कर लेते हैं। मर्त्य धर्माणो अपि, मनुष्य के मर्त्य मरणशील जो प्राणी है उसके धर्मों से युक्त होने पर भी, अर्थात जन्म मरण इत्यादि लक्षणों से युक्त होकर भी दिव्यांशावतीर्णम इव, देवताओं के समान अपने आप को समझने लग जाते हैं। देवोपयुक्त शौर्य आदि के नाटक से अपनी महत्ता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मरणशील प्राणी होते हुए भी अपने आप को देवताओं के समान समझ लेते हैं। सदैवतम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, अपने आप को मानो किसी देवता का इनमें निवास हो तो अपने आप को ऐसा ये मानते हैं। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा सर्वजनस्य उपहास्यम उपयांति, और अपने आप को देवता मानकर ये क्या करते हैं, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा, अलौकिक पुरुषों जैसी चेष्टाओं और प्रभावों का प्रारंभ करके सर्वजनस्य उपहास्यताम, सभी लोगों के उपहास का पात्र ये बन जाते हैं। ये अपने आप को मरण धर्म से युक्त होने पर भी ये अपने आप को मानो दिव्य अंश अवतीर्ण हो गए हैं ऐसा समझते हैं, अपने आप को देवताओं के रूप में समझते हैं और फिर वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं, और इसके कारण सर्वजनस्य उपहास्यताम, सभी जनों की उपहास का, सभी जनों की उपहासता का पात्र ये बन जाते हैं। आत्म विडंबनाम च अनुजीविना जनेन क्रियमाणा अभिनंदंती, और क्या करते हैं ये, आत्म विडंबनाम, अपनी वंचना को सेवक लोगों से की जा रही है इस प्रकार से ये सराहते हैं। आत्म विडंबना से ये जो इनको ठगने वाले लोग हैं उनके द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं के कारण उनका अभिनंदन करते हैं, अर्थात जो धूर्त लोग इनको इस प्रकार से इनमें इनके दोषों को गुणों के रूप में आरोपित कर देते हैं, ये स्वयं को राजा समझ लेते हैं, तो उससे जो इनके अनुजीवी लोग हैं, ऐसा करने वाले लोग हैं, उनका ये अभिनंदन भी करते हैं। आगे इन राजाओं के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार ये धूर्तों की वंचनाओं में आ जाते हैं, उनके द्वारा ठगे जाते हैं और क्या क्या करते हैं ये, तो मनसा, अपनी कल्पना से देवता अध्यारोपण प्रतारणा असंभूत संभावन उपहताश्च अंतः प्रविष्टा अपरम भुज द्वयम इव आत्मबाहु युगलम संभावयति। अब इतनी प्रशंसा धूर्त लोग इनकी कर देते हैं कि अपने अंदर अपनी कल्पना से ही ये देवता का अध्यारोपण अपने अंदर कर लेते हैं, तो अपने अंदर नहीं रहने वाले देवत्व आदि गुणों की स्थापना रूपी धूर्तों की चालबाजी से संभूत संभावना, झूठी आशा में पड़कर अंतः अपने आप को ये कैसा मान लेते हैं, अंतः प्रविष्टा अपर भुज द्वयम इव, कि हमारी दो भुजाओं के अंदर और भी दो भुजाएं अंदर हैं, बाहु युगलम संभावयंती, अर्थात अपनी दो भुजाओं के भीतर घुसी हुई मानो दो और भुजाओं की कल्पना ये कर लेते हैं, अर्थात अपने आप को चतुर्भुज विष्णु ये समझ बैठते हैं। त्वग अंतरित तृतीय लोचन स्वललाटम आशंकते, त्वग अंतरितम, अपनी त्वचा के अंदर स्थित तृतीय लोचनम, तीसरे नेत्र को स्वललाटम आशंकते, अपने ललाट में ऐसी आशंका करते हैं कि मेरी त्वचा के अंदर मेरे ललाट में तृतीय नेत्र भी है, अर्थात ये अपने आप को भगवान शंकर भी समझ लेते हैं। अपने भाल प्रदेश को, ललाट प्रदेश को चर्म से आच्छादित तृतीय नेत्र से युक्त मानकर अपने आप को भगवान शंकर भी ये समझते हैं। दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयंती, दर्शन देने मात्र को भी ये मानो अपनी कृपा मानते हैं कि मैंने दर्शन देकर किसी पर अनुग्रह कर दिया है। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयंती, दृष्टिपात करना भी ये उपकार के समान समझते हैं, अर्थात किसी को अपनी आंख उठाकर देखना भी ये मानो लोगों का उपकार करना समझते हैं। संभाषणम अपि संविभाग मध्य कुर्वन्ति, संभाषण करने को, किसी के साथ वार्तालाप करने को मानो ये उसके लिए पुरस्कार देना समझते हैं। आज्ञाम अपि वर प्रदानम मन्यते, अपने आदेश को
प्रजाओं के लिए मानो ये वरदान मानते हैं कि मैंने किसी को आदेश दे दिया तो उसको मानो वरदान ही दे दिया। स्पर्शम अपि पावमानम आकलयंती, और अपने स्पर्श को, प्रजाओं का स्पर्श करना भी उनको पवित्र करना समझते हैं। अपने स्पर्श मात्र से मैंने किसी को पवित्र कर दिया है, ऐसा ये मानते हैं। अपने आप को चतुर्भुज विष्णु के रूप में, त्रिनेत्रधारी शंकर के रूप में समझ लेते हैं और अपने प्रत्येक कार्य को प्रजा के ऊपर किया हुआ उपकार ये समझते हैं। इसके अतिरिक्त और किस प्रकार का झूठा अभिमान इनको हो जाता है, तो मिथ्या महात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमंती देवताभ्यः। मिथ्या महात्म्य के गर्व से भरे हुए, झूठे बड़प्पन के घमंड से भरे हुए, न प्रणमंती देवताभ्यः, ये देवताओं को प्रणाम भी नहीं करते। न पूजयंती द्विजाति नाम, जो द्विज लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको पूजते नहीं हैं। न मान्यंती मान्यान, जो मानी लोग हैं, मान के योग्य व्यक्ति हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए, न मान्यंती, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको मानते नहीं हैं। न अर्चयंती अर्चनीयान, जो अर्चन करने के योग्य है, जो पूजा करने के योग्य है, जो पूजनीय है, उनकी पूजा नहीं करते। न अभिवादयंती अभिवादन अर्हान, जो अभिवादन करने योग्य है, जो प्रणाम करने योग्य है, उनका अभिवादन नहीं करते, उनके चरण स्पर्श नहीं करते। गुरु न अभि उत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरुओं के लिए उठते नहीं है, अर्थात गुरुजनों को देखकर उठकर उनका सम्मान नहीं करते। अनर्थ काया शांतरित विषयोपभोग सुखम इति उपहसन्ति विद्वज्जनम। अनर्थ काया शांतरित विषयोपभोग सुखम, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में व्यर्थ परिश्रम करके इन्होंने विषयोपभोग के सुख को खो दिया है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो शास्त्रीय कर्म करते हैं, विषयोपभोग से दूर रहते हैं, विषयों में आसक्त नहीं होते, अपनी इंद्रियों को संतुलित रखते हैं, उनके विषय में ये ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने अपने सुख से ये वंचित है, इन्होंने सुख को छोड़ दिया है, सुख को खो दिया है, तो ऐसा मानकर उनके ऊपर ये उपहसंती, विद्वान लोगों पर ये हंसते हैं। जरा वैकल्व्य प्रलपितम इति पश्यन्ति वृद्धजन उपदेशम, अर्थात बूढ़े व्यक्ति जो इनको उपदेश देते हैं, वृद्धजन के जो उपदेश हैं, उनको वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न उनका प्रलाप समझते हैं, उस प्रलाप के समान देखते हैं। आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवो उपदेशाय, सचिव के, मंत्रियों के उपदेश को आत्म प्रज्ञा परिभव, अपनी बुद्धि के अपमान के रूप में ये देखते हैं। अर्थात जब कोई मंत्री इनको परामर्श देता है तो अपनी बुद्धि का अपमान समझकर असूयंती, उनसे द्वेष करते हैं, और कुप्यंती हितवादिने, और जो राज्य के हित के लिए बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो राजहित के लिए सत्य बोलते हैं, यथार्थ बोलते हैं, उन पर कुप्यंती, क्रोधित होते हैं, उनको क्रोधाग्नि में भस्मसात कर देते हैं। अर्थात ये इतने उन्मत्त हो जाते हैं राजलक्ष्मी के द्वारा और चाटुकारों के द्वारा, जो इनकी झूठी बड़ाइयाँ की जाती है, झूठा इनमें बड़प्पन पैदा कर दिया जाता है, तो उस बड़प्पन के अहंकार से ये अपने आप को साक्षात भगवान ही समझने लगते हैं। ना तो ये किसी की पूजा करते हैं, ना किसी का सम्मान करते हैं, और ये भिन्न भिन्न लोगों के साथ जो उचित व्यवहार है वो नहीं करते। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो मिथ्याभिमान से भरे हुए राजा हैं वो सचिव के उपदेश के लिए क्या करते हैं, तो वो उससे असूयंती, हितवादी ने के लिए क्या करते हैं, हितवादी के प्रति कुपित हो जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझना है और इनको अच्छे से याद भी करना है। आगे और शुकनाश वर्णन करते हैं राजाओं के ही विषय में कि वो और क्या करते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति, हमेशा उन्हीं का अभिवादन करते हैं, हर प्रकार से। सर्वथा का तात्पर्य है हर प्रकार से उन्हीं का अभिवादन करते हैं। किनका? तो ऐसे लोगों का अभिवादन ये करते हैं जो राजाओं की प्रशंसा में लगे रहते हैं। उन्हीं मीठा बोलने वालों का, प्रिय बोलने वालों का, असत्य बोलने वालों का राजा
अभिनंदन करते हैं। तम आलपंती, उन्हीं के साथ आलाप करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तम पार्श्वे कुर्वंती, उन्हीं को पार्श्वे कुर्वंती का तात्पर्य है अपने पास बिठाते हैं। तम संवर्धयंती, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, विभिन्न प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, उनको समृद्ध बनाते हैं। तेन सुखम अवतिष्ठन्ते, उसके साथ ही सुखपूर्वक निवास करते हैं। तस्मै ददति, उसके लिए ही दान देते हैं। तम मित्रताम उपजनयंती, उन्हीं के साथ अपनी मित्रता बनाते हैं, अर्थात उसको ही अपना मित्र बनाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी के वचन को सुनते हैं। तत्र वर्षन्ति, उसी के लिए धन वर्षा करते हैं, धन की वर्षा करते हैं, उसको बहुत सा धन देते हैं। तम बहुमन्यते, उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तम आप्तताम आपादयन्ति, उसी को अपना विश्वास पात्र बना लेते हैं। यो अहर्निशम अनवरत उपरचितांजलि अधिदेवतम इव विगतानि अन्य कर्तव्य स्तोति, किसके लिए ये सब करते हैं राजा लोग? यो अहर्निशम, जो दिन रात अपनी अंजलि जोड़कर, अपने हाथ जोड़े हुए आराध्य देव की भांति निरंतर राजाओं का यशोगान करते रहते हैं, अर्थात अपने अन्य कर्तव्यों को छोड़कर जो इनके बड़प्पन को और अधिक दिन रात बढ़ाते रहते हैं, हाथ जोड़कर दिन रात इनकी स्तुति करते रहते हैं, उसी का सारा शुभ ये राजा लोग करते हैं, उसी को अपना सर्वस्व समझ लेते हैं, उसी की बातों को सुनते हैं, उसी पर धनवर्षा करते हैं। किम वा तेषाम सांप्रतम येषाम, उन राजाओं के लिए क्या उपयुक्त, किन राजाओं के लिए? येषाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जिनके लिए प्रायः अति दूषित शिक्षाओं से युक्त होने के कारण अत्यंत कठोर चाणक्य रचित नीति शास्त्र को ही प्रमाण मानते हैं। अर्थात उन राजाओं के लिए क्या उपयुक्त है, उन राजाओं के लिए क्या कहा जाए, क्या उनके लिए सही है, आप ये मान सकते हैं। जो नृशंस प्रायोपदेश, जो कैसे उपदेशों से भरे हुए, नृशंस उपदेशों से भरे हुए, कठोर उपदेशों से भरे हुए कौटिल्य शास्त्र का, चाणक्य के द्वारा रचित नीति शास्त्र को ही जो प्रमाण मानते हैं, ऐसे राजाओं के लिए क्या उपयुक्त है, क्या सही है, ये आप समझ सकते हैं। अविचार क्रिया क्रूरैक प्रकृत्य यह पुरोधसो गुरुवः, और जो बलि प्रधान क्रूर यज्ञ क्रियाओं के कारण निर्दय स्वभाव वाले पुरोहितों को अपना उपदेशक मानते हैं। अविचार क्रिया करने वाले, जो क्रूर कर्म करने वाले पुरोहित को ही अपना गुरु मानते हैं ऐसे लोग। पराभिसंधान परामंत्रिण उपदष्टारः, और पराभिसंधान, दूसरों को ठगने में कुशल मंत्रियों को ही उपदष्टारः, अपना सलाहकार मानते हैं। नरपति सहस्त्र भुक्तो उज्जितायाम लक्ष्म्याम आसक्ति, और नरपति सहस्त्र, हजारों राजाओं के द्वारा भुक्तो उज्जितायाम, उपभोग के बाद छोड़ी गई, लक्ष्म्याम, लक्ष्मी में ही आसक्ति रखते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं। कैसी लक्ष्मी के प्रति आसक्ति रखते हैं? जो सहस्त्रों राजाओं के द्वारा, हजारों राजाओं के द्वारा उपभोग करके छोड़ी गई है, ऐसी लक्ष्मी में ये राजा लोग आसक्ति रखते हैं। मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भातरः उच्छेद्या, मारण इत्यादि शास्त्रों में जो दत्तचित्त रहते हैं उन्हीं में अभियोग रखते हैं, अर्थात जो मंत्र मारण इत्यादि कर्म हैं, अर्थात जो तांत्रिक इत्यादि हैं, तांत्रिक कर्मों को बताने वाले जो शास्त्र हैं उन्हीं में दत्तचित्त रहते हैं। और स्वाभाविक सहज प्रेमार्थ, स्वाभाविक प्रेम के कारण हृदय से अनुराग करने वाले भातरः, भाइयों को ही समूल नष्ट कर देते हैं। अर्थात ऐसे राजाओं के विषय में बताया गया है जो चाटुकारों के, उनकी जो प्रशंसा करते हैं दिन रात, चाटुकार धूर्त लोग, उनको ही वो अपना सब कुछ मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो
चाणक्य के द्वारा रचित नीति शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, लक्ष्मी में आसक्त रहते हैं और जो उनके सहज हृदय से प्रेम करने वाले उनके बांधव हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के ये राजा लोग होते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी के स्वरूप का वर्णन शुकनाश कर देते हैं। उसके पश्चात राजाओं के दोषों का वर्णन करते हैं, किस प्रकार से राजा के राज्य में धूर्त लोग उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी प्रशंसा से राजा उन्मत्त होकर क्या क्या कार्य करते हैं। ये सारा वर्णन करने के पश्चात अब शुकनाश चंद्रापीड़ को कहते हैं तदैवं प्रायाति, तत् इसलिए एवं प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्य तंत्रे अस्मिन्, अधिकतर इस प्रकार की अत्यंत कुटिलता और कष्टदायक सहस्त्रों चेष्टाओं के कारण भयंकर राज्य तंत्रे अस्मिन्, इस भयंकर राज्य तंत्र में महामोहकारिणी और महान मोह को उत्पन्न करने वाले यौवन में हे कुमार तथा प्रयथेता, इस प्रकार प्रयास कीजिए यथा न उपहास्य से जनई, जिस प्रकार लोग आप पर हंसे नहीं। तो इसमें पहले ये राज्य की विशेषता बता रहे हैं कि राज चंद्रापीड़ को कहते हैं कि जो राजतंत्र है वो दुर्गुणों की खान है, हजारों कुटिल और दुखदायी व्यवहारों के कारण भयंकर है राजतंत्र। तो इस प्रकार के राजतंत्र और महामोहकारी जो युवा अवस्था है उसमें हे कुमार आप ऐसा प्रयास करें, तथा प्रयतिता इस प्रकार का प्रयास करें जिससे आप जनई न उपहास्य से, लोग आप पर हंसे नहीं, लोग आपका उपहास न करें, न निंदे से साधु भी, सज्जन लोग साधु लोग आपकी निंदा ना करें, न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुजन आपका धिक्कार ना करें, गुरुजन आपको फटकार न सुनाए, आप इस प्रकार के कार्य करें। न उपलब्ध से सुहृद भी, सुहृद भी जो आपके बांधव जन हैं, सुहृद लोग हैं, वो आपको उल्हाना ना दें, आपके मित्र लोग आपको उल्हाना ना दें। न शोच्य से विद्वत भी, पंडित समाज लोग आपकी आलोचना ना करें। यथा च न प्रकाश्य से विटई, विटई अर्थात कामी पुरुष के द्वारा आपके रहस्य का उद्घाटन न किया जा सके, इस प्रकार के कार्य आप करना। न प्रहस्य से कुशलई, कुशल चतुर लोग आपका उपहास न कर पाए। न आस्वाद्य से मुजंगई, जो लंपट लोग हैं वो आपके धन का आस्वादन न कर सकें, आपके धन का दुरुपयोग न करें। नावनाव लुप्य से सेवक व्रकई, भेड़िए के जो सेवक हैं जो कि भेड़िए के समान आप पर टूट पड़ना चाहते हैं वो आप पर टूट ना पड़े। न वंच्य सही धूर्तई, धूर्तों के द्वारा आप ठगे न जा सके, धोखेबाज आपको धोखा न दे सके। न प्रलोभ्य से वनिता भी, ललिताओं के द्वारा, ललनाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा आप लुभाए न जा सके। न विडंब्य से लक्ष्म्याम, लक्ष्मी के द्वारा, राज्य लक्ष्मी के द्वारा आपको धोखा ना दिया जा सके, आप छोड़े ना जा सके। न नृत्य से मदेन, मद के द्वारा अहंकार आपको नचाने ना पाए, अहंकार के द्वारा आप नचाए ना जा सके या अहंकार आपको नचाने ना पाए। न उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, कामदेव आपको उन्मत्त ना कर सके। न क्षिप्य से विषयई, न अवकृष्य से रागेण, न अप्रिय से सुखेन, विषयों के द्वारा इंद्रियों के जो उपभोग्य पदार्थ हैं वो आपको कुमार्ग में न ले जाएं, आपको गिरा ना दें। न अवकृष्य से रागेण, राग आसक्ति, चंदन, वनिता, स्त्री, माला, ये जो भोग्य पदार्थ हैं इनमें आसक्ति न अवकृष्य से आपको अपनी ओर न खींच ले, और न अप्रिय से सुखेन, जीवन के वास्तविक आनंद से कहीं आप वंचित ना हो जाएं। तो आप इस प्रकार के प्रयास करें जिससे आपको ये महामोहकारी यौवन के कारण और राजलक्ष्मी के कारण होने वाले जो दुर्गुण हैं वो आप पर हावी ना हो जाएं, आप विभिन्न दुर्गुणों के द्वारा धोखा ना खा जाएं। तो इस प्रकार कहते हैं शुकनाश कि हे युवराज आप इस प्रकार के प्रयास करें। और अपने उपदेश को समाप्त करते हुए, अपनी बात को
समाप्त करते हुए शुकनाश चंद्रापीड़ को कहते हैं, कामम भवान प्रकृति एव, की भवान प्रकृति एव, आप प्रकृति से ही, स्वभाव से ही, कामम माना कि आप प्रकृति से ही, धीर धैर्य है, धैर्य संपन्न है, धीरशाली है, पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार, और आपके पिता के द्वारा बड़े ही प्रयास से, महता प्रयत्नेन बड़े ही प्रयास से, समारोपित संस्कार जातकर्म इत्यादि संस्कार भी आपके किए गए हैं। तरल हृदयम अप्रतिबुद्धम च मदयंती धनानी, और ये जो धन है, ये तरल हृदयम, जो चंचल हृदय वाले हैं, उनके हृदय को, नासमझ के हृदय को, अचेतन को मतवाला बना देते हैं। तथापि फिर भी भवद गुण संतोषो मामेव मुखरी कृतवान, आपके गुणों से संतुष्ट होकर ही मामेव, मेरे द्वारा, मुखरी कृतवान, मैंने ऐसा उपदेश देने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ। वो क्या कहते हैं चंद्रापीड़ को कि यद्यपि आप बहुत ही धैर्यवान भी हैं, राजा ने भली भांति आपको संस्कारित भी किया है, आपको संस्कार भी दिए हैं, और ये जो धन है, ये यद्यपि चंचल हृदय वालों को मतवाला बनाता है, लेकिन फिर भी आपके जो गुण हैं, उन्हीं को देखकर मैं ये उपदेश देने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इदमेव च पुनः पुनः अभिधीयसे, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इतना ही मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि विद्वांसम अपि सचेतनम अपि महासत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रयत्नवंतम अपि पुरुषम इयम दुर्विनीता खली करोति लक्ष्मी अति, कि ये जो लक्ष्मी है, कैसी लक्ष्मी, दुर्विनीता, ये जो दुराचारिणी लक्ष्मी है, इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा विद्वानम अपि, विद्वान भी, सचेतनम अपि, जो चेतन है अर्थात जो सावधान पुरुष हैं वो भी, महासत्वम अपि, महान शक्तिशाली लोग भी, अभिजातम अपि, कुलीन भी, धैर्यवान भी, प्रयत्नशील भी, उद्यमी भी, सभी पुरुष इस दुराचारिणी लक्ष्मी के प्रभाव से खली करोती, दूषित कर दिए जाते हैं, दूषित बना दिए जाते हैं। इसीलिए मैं इतना ही तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुमको सावधान रहना है। सर्वथा कल्याणई पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौवराज्याभिषेक मंगलम, सर्वथा कल्याणई पित्रा क्रियमाणम, पिता के द्वारा, अपने पूज्य पिता के द्वारा मंगलमय विधान पूर्वक जो ये युवराज पद पर प्रतिष्ठित किए गए हो तुम अभी अभी, तो इन युवराज पद की प्रतिष्ठा के सुखों को चिरकाल तक तुम भोगो। सर्वथा कल्याणई, इन कल्याण का, इन सुखों का चिरकाल तक अनुभव करो, ऐसा मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। कुल क्रम आगताम उद्वह पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम, कुल क्रमात, कुल क्रम से आए हुए अर्थात वंश परंपरा से आए हुए, और पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्थात पूर्वजों के द्वारा अभी तक धारण किए गए राज्य के भार को वहन करो। अवनमय द्विषताम शिरांसी, जो द्वेष करने वाले लोग हैं अर्थात शत्रु हैं, उनके सिरों को अवनमय, नीचा कर दो, अर्थात शत्रुओं के मस्तक को नीचे झुकाओ। उन्नमय स्व बंधु वर्गम, और जो अपने बांधव लोग हैं उनको ऊपर उठाओ। अभिषेकान अनंतरम च प्रारब्ध द्विगविजय परिभ्रमण विजिताम अपि तव पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयश्व वसुंधराम। अभिषेकानंतरम, राज्याभिषेक के महोत्सव के बाद ही विश्व विजय के लिए उद्यत, सभी दिशाओं में भ्रमण करते हुए तुम्हारे पिता के द्वारा जो पहले से जीती हुई 7 दीपों से अलंकृत वसुधा है, उस पर तुम फिर से पुनः विजय प्राप्त करो। अर्थात ये चंद्रापीड़ को कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे पिता ने 7 दीपों से अलंकृत वसुधा को पहले से ही जीत रखा है, लेकिन फिर भी तुम राज्याभिषेक के तुरंत बाद दिग्विजय पर निकल जाओ और दिग्विजय पर जाते हुए इस वसुधा को पुनः जीत लो। अयम च ते कालः प्रतापम आरोपचितुम, ये क्योंकि ये ही काल तुम्हारे प्रताप का समय है, इसी समय में तुम अपने प्रताप का, पराक्रम का विस्तार कर सकते हो। आरूढ़ प्रतापो ही राजा
त्रैलोक्यदर्शी इव सिद्धादेशो भवति। आरूढ़ प्रतापो राजा ही, निश्चित रूप से ऐसा राजा जो आरूढ़ प्रताप है, अर्थात जिसका प्रताप प्रारंभ में ही सुदृढ़ हो गया है, जिसका प्रताप प्रारंभ में ही राज्याभिषेक के समय ही सब जगह फैल गया है, ऐसे राजा का आदेश त्रैलोक्यदर्शी इव, त्रिकालदर्शी सिद्ध योगियों के समान सिद्धादेशो भवति। उनके वचन त्रिकालदर्शी सिद्ध योगियों के समान होते हैं। इति एतावद अभिधया उपशमाम, इस प्रकार कहकर चुप हो गया शुकनाश। क्या कह रहा है? शुकनाश कह रहा है कि जैसे ही आपका राज्याभिषेक हो जाए, अभिषेका अनंतरम च, अभिषेक होने के तुरंत पश्चात दिग्विजय पर निकल जाओ और अपने पिता के द्वारा पूर्व में जीती हुई पृथ्वी को पुनः जीत लो, क्योंकि ये ही काल तुम्हारे प्रताप के विस्तार का काल है। क्योंकि प्रारंभ में ही जो आरूढ़ प्रताप राजा हो जाता है, जिसका प्रताप, जिसका पराक्रम स्थापित हो जाता है प्रारंभ में ही, उस राजा के वचन अकाट्य होते हैं। उस राजा के वचन को काटने में लोग समर्थ नहीं होते। जैसे त्रिकालदर्शी जो पुरुष है, उसके वचन सिद्ध होते हैं, वो जो कह देता है वो सच होते हैं। तो उसी के समान जो आरूढ़ प्रताप राजा है, प्रारंभ में ही जिसने अपना प्रताप पराक्रम विस्तारित कर लिया है, प्रताप स्थापित कर लिया है, उसके वचन सिद्ध हो जाते हैं, वो सिद्ध आदेश वाला होता है। इस प्रकार कहकर शुकनाश ने अपने उपदेश को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर शुकनाश का उपदेश समाप्त हो गया है। युवराज के लिए उसने बहुत सारी बातों का वर्णन किया, जिनका कि हमने एक एक पंक्ति करके अध्ययन किया है। थोड़ा सा मुश्किल विषय है, क्योंकि देखिए अलंकृत भाषा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। शब्दशः व्याख्या करने का इसका मैंने प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो एक बार में 50% भी समझ आता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आपको ये विषय समझ आएगा। इसके अतिरिक्त इसकी जो PDF है मैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, तो आप PDF से भी स्वयं पढ़कर देख सकते हैं, नीचे हिंदी अनुवाद से शब्दों को समझ सकते हैं, तो आपको ये विषय और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इसके नोट्स भी अवश्य बना लीजिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको 2-3 अंक परीक्षा में एक्स्ट्रा दिला सकता है। और इसमें से जो प्रश्न हैं वो भी अच्छे तरीके के पूछे जाते हैं, तो नोट्स बनाकर आप इन सारे विषयों को अच्छे से याद कर सकते हैं। लक्ष्मी के स्वरूप के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राजाओं के दोषों के विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो मतवाला झूठे अभिमान से, अहंकार जिसमें भरा हुआ है, ऐसे राजा लोग क्या करते हैं, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत संभावनाएं हैं इसमें से प्रश्न पूछे जाने की, इसलिए आप इस विषय को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्पष्ट कर सकती हूँ विषय को। तो यहाँ पर शुकनाश उपदेश का पंक्तिशः अध्ययन हमने समाप्त कर लिया है। अब आगे किसी वीडियो में हम रिवीजन के रूप में या सार के रूप में एक वीडियो और लेकर आएंगे शुकनाशोपदेश से संबंधित, जिसमें हम सार के रूप में इस सारे विषय को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये चाहती हूँ कि इसके प्रश्नों से संबंधित वीडियो भी मैं लेकर आऊँ। मेरे पास जो पुस्तक है उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम उनको देख लें, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न वहाँ से परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि मुझे वो वीडियो लेकर आना चाहिए, आप चाहते हैं या नहीं। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक अवश्य करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।